हेलो एवरीवन, क्लास 10th फिजिक्स में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में किए थे लेंस के द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, कितना कंडीशन होता है, सबको बच्चा की तरह डिटेल में समझे थे। आज के वीडियो में हम लोग लेंस की क्षमता, आवर्धन, चिन्ह परिपाटी, बहुत सारा ऐसा टॉपिक को करेंगे जिससे आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे हम आपको बता दें, आज पार्ट 5 है, इसके पहले हम लोग 4 पार्ट करवा रखे हैं। यदि नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आता है उधर से। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। देखिए, चिन्ह परिपाटी कुछ नहीं कहता है, बेसिक चीज़ है, एकदम बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है। हम आपको बना के बताते हैं। मान लीजिए कि इसको हम लोग बोल दिए लेंस, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, लेंस है। तो लेंस के इस साइड का जितना दूरी होगा, इधर का जितना दूरी होगा, सब माइनस में होगा। लेंस के इस तरफ का जितना भी दूरी होगा, सब प्लस में होगा। बस बेसिक चीज़ यही है। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण का इधर का सब दूरी माइनस में, उधर का सब दूरी प्लस में, उसी तरह इसमें भी होता है। इधर का सब दूरी माइनस में, उधर का सब दूरी प्लस में। और दूरी कहाँ से नापते हैं? तो दूरी नापते हैं दर्पण का बीच जो बिंदु होता है, प्रकाश केंद्र जिसको बोलते हैं, वहाँ से नापते हैं। ठीक है, चलिए एक हम आपको लेंस बना के भी बताते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपका कौन सा लेंस है बाबू, आप बताएंगे फटाफट। ये कौन सा लेंस है? ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का सबका बीच में प्रकाश केंद्र होता है। इधर एक फोकस होता है, इधर दूसरा फोकस होता है, दूसरा फोकस होता है, इधर पहला केंद्र होता है, इधर दूसरा केंद्र होता है। नाम रख दिए, दो को सब चीज़ देखो, F1, F2, C1, C2। अब क्या होगा, मान लीजिए हम वस्तु को रखें केंद्र पर, तो आपको तो पता है कि फोटो इधर केंद्र पर बनेगा। कल की वीडियो में हम बता रखें, जितना साइज इसका उतने साइज इसका। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से यदि हम लोग यहाँ तक का दूरी नापें तो क्या होगा बाबू, इधर वस्तु रखे हैं, इधर प्रतिबिंब बनाया, वस्तु का नाम भी दे देते हैं। ए भी वस्तु है और फिर ए डैश बी डैश इसका फोटो बना है। ठीक है, चलिए हमको जितना भी दूरी नापना है, कहाँ से नापेंगे? प्रकाश केंद्र से नापेंगे। प्रकाश केंद्र मतलब दर्पण का बीचों बीच का बिंदु। अब उसके इधर का जितना दूरी होगा, सब क्या चीज़ में होगा? माइनस में होगा। उसके इधर का इस तरफ का जितना भी दूरी होगा, क्या चीज़ में होगा? प्लस में होगा। तो अब आप ही बताइए, दर्पण का प्रकाश केंद्र से वस्तु तक का दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं, लेकिन इधर है तो क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसको लिखेंगे माइनस यू। जैसे दर्पण में पढ़े थे ना भैया, वस्तु दूरी को यू बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी बोलते हैं, फोकस दूरी को एफ बोलते हैं। उसी तरह इसमें भी होता है। अब देखिए, दर्पण है, लेंस है, लेंस के उधर का दूरी, उधर बना है प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब उधर बनेगा तो प्रतिबिंब को तो भी लिखते हैं, और उधर बना तो क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। एक तो हम लोग अवतल दर्पण लेके भी समझ लेते हैं। अवतल दर्पण में और मजा आएगा। ठीक है, अवतल दर्पण भी देख लीजिएगा तो आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए अवतल दर्पण बना लिए। इसका भी इधर होगा F1, C1, F2, C2। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, वस्तु को रख दिए यहाँ पे। तो आपको पता है कि वस्तु कहीं पे भी रखेंगे अनंत को छोड़ के, तो उसका फोटो यहाँ पे बनेगा। कल के वीडियो में हम आपको बताए हैं कि वस्तु को कहीं पे भी रख दीजिए अवतल दर्पण में, लेकिन उसका फोटो यहाँ पे बनेगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यहाँ हो गया O, ये हो गया F। और एक चीज़ ध्यान में रखिए बाबू, हम लोग फोकस दूरी उसी को लेंगे जिस फोकस का यूज होगा ना, वही फोकस हम लोग लेंगे। तो देखिए, इसका जब फोटो बनाते हैं ना, तो इस फोकस का यूज होता है, तो फोकस दूरी यही होगा। ठीक है, चलिए उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे वस्तु रखे हैं A, B, फोटो यहाँ पे बना A डैश B डैश। अब हमको दूरी नापना है। वस्तु दूरी कहाँ, सब दूरी कहाँ से नापेंगे? O से नापेंगे। तो O से यहाँ तक का दूरी तो U होगा भैया, O से यहाँ तक का दूरी तो V होगा भैया, और O से फोकस तक का दूरी तो F होगा भैया। अब लेकिन हमको ये सोचना है कि कौन प्लस में होगा, कौन माइनस में होगा। हम लोग देखें कि जितना भी दूरी नापे, सब लेंस के यही पट्टी तो है, और जब इस साइड दूरी रहता है तो उसको तो हम लोग माइनस में काउंट करते हैं। तो ई भी आपका माइनस यू हो जाएगा, ई भी माइनस बी हो जाएगा, ई भी माइनस एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दूरी को नापते हैं। यही बस आपका चिन्ह परिपाटी है। एक चीज़ और समझ जाए तो बहुत अच्छा, ये जो मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर में जितना दूरी होता है वो प्लस में होता है, और नीचे में जितना दूरी होता है माइनस में होता है। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा टॉपिक, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? जो परिभाषा हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था आवर्धन का, वही परिभाषा इसमें भी होता है। होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता बोलते हैं। परिभाषा कहाँ से बना? तो परिभाषा यहाँ से बना। m बराबर सूत्र होता है H डैश बटे H। m बराबर क्या सूत्र होता है?
एच डैश बटे एच। अब एच डैश किसको लिखते हैं, एच डैश लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को। अच्छा एच किसको लिखते हैं, एच लिखते हैं वस्तु की ऊंचाई को। इसका भाग किए, भाग ही तो देना हुआ ना बाबू, तो भाग को हम लोग अनुपात लिखते हैं, अनुपात को आवर्धन लिख दिए। ठीक है, इसका दो सूत्र होता है, एक होता है एच डैश बटे एच और दूसरा होता है बी बटे यू। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में एक सूत्र तो यही होता है एच डैश बटे एच और दूसरा सूत्र होता है माइनस बी बटे यू, लेकिन लेंस में माइनस नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे लेंस की क्षमता को। लेंस की क्षमता का बहुत सुंदर सा परिभाषा है कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एकत्रित करने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं। जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा, हम ही ने पढ़ाया था, एक है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या काम है, प्रकाश की किरण को समेटना। अब इसका जो काम है, इसको जितना अच्छा से करेगा बोलेंगे इसका क्षमता उतना अच्छा है। जैसे अब अवतल लेंस ले लीजिए, थोड़ा समझिए, समझ में आ जाएगा। अवतल लेंस ले लीजिए, इसका काम है प्रकाश की किरण को फैलाना, तो ये अपना काम जितना अच्छा से करेगा इसका क्षमता उतना ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं सीधी सीधी बात, उत्तल लेंस प्रकाश को समेटता है, तो जितना ज़्यादा प्रकाश को समेटेगा इसका क्षमता उतना ज़्यादा होगा। अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, तो जितना ज़्यादा प्रकाश को फैलाएगा इसका क्षमता उतना ज़्यादा होगा। तो बस वही लिखा है कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाने या एकत्रित करने का क्षमता को हम लोग लेंस का क्षमता बोलते हैं। बेसिक सा परिभाषा है। अब इसका एक तो SI मात्रक आप याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका SI मात्रक बार बार पूछा जाता है। SI मात्रक क्या है इसका, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर को डी से लिखते हैं, डाईऑप्टर है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में पता नहीं कितना बार पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका SI मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, इसको डी से लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए जितना लगा सकते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं। क्या चीज़ से लिखते हैं, P से। जैसे आवर्धन को हम लोग N से लिखते हैं ना, उसी तरह लेंस की क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं। और इसके बराबर एक सूत्र होता है, P बराबर सूत्र होता है 1/f। 1/f, f वही है भैया, f है फोकस दूरी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आपको फोकस दूरी दिया हुआ होगा और कहेगा लेंस की क्षमता बताने के लिए, तो आपको फोकस दूरी को हमेशा मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्या चीज़ में, मीटर में। फोकस दूरी हमेशा क्या चीज़ में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। जैसे बोल देगा आपको भैया f का मान है 200 सेंटीमीटर, आप हमको p का वैल्यू बता दीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में, p का वैल्यू बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे, तो अब हम लोग जानते हैं भैया p बराबर सूत्र होता है 1/f। ये बात तो जानते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सीधा P बराबर 1/200, कहानी खत्म, हो गया उलट पुलट, हो गया पूरा बर्बाद। ऐसे नहीं करना है। पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेंटीमीटर में दिया है इसको मीटर में बदलेंगे। तो आप तो जानते हैं भैया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब आप ही सोचिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर नहीं होगा, तो मतलब तो 200 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा बाबू, 2 मीटर हो जाएगा। अब सीधा बन गया, अब मीटर में आ गया। तो अब हम लोग रख सकते हैं P बराबर 1/f। f की जगह कितना है, 2 है, तो 2 मीटर हो गया। तो इसको आप लोग यदि चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0.5। डायोप्टर लिखना चाहे तो डायोप्टर लिख दिए, या नहीं तो यदि आपको डायोप्टर भी नहीं पता है तो इसका एक और मात्रक होता है, उसको हम लोग मीटर इनवर्स बोलते हैं। देखिए आप ही सोचिए ना, ये मीटर तो नीचे में ना आएगा, फोकस दूरी की जगह पर लिखे 2 मीटर, मीटर तो नीचे में आया। अब 1/2 तो हो गया 0.5, 2 से 1 भाग देंगे 0.5 होगा, लेकिन ये क्या हो गया 1/मीटर रह गया। मीटर पे पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे जो कुछ वीडियो आएगा उसमें हम लोग लेंस सूत्र को सत्यापित करेंगे, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में भी, दोनों लेंस में करेंगे। ठीक है, का एक बोर्ड परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछ देता है, खास करके उत्तल लेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो धैर्य के साथ में वीडियो देखिए, इसके लिए धन्यवाद। देखिए आपको वीडियो पसंद आया होगा, जितना चीज़ बताए वो चीज़ समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी डाउट रह गया है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम पढ़ करके आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।